Hello everyone, this is Dr. Ravina Gulati and I welcome you all to this platform of Byte Dance Live. So, as you know कि आजकल कैसी सिचुएशन चल रही है, आई होप आप सब लोग जो हैं घर पे सेफ होंगे, बट आई नो कि आपकी स्टडीज़ थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो रही है. सो हेयर वी आर विद दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस मिलने वाली है एंड आई होप यू एन्जॉय द सेशन टुडे. Okay, so a little bit about me. I am a dentist, but I've been teaching from past 2 to 3 years, and this question comes a lot. I always tell my students कि मुझे बच्चों के साथ connect करना बहुत अच्छा लगता है, and what is the best platform than this? Okay, so not just this Byte Dance. Along with this Byte Dance, we also have this Wiz Solve. Okay, आपको कोई भी doubt है, कोई homework related issue है, किसी भी subject में मैथ साइंस स्पेशली जिसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है, सो यू कैन ईजिली यूज़ दिस विद सॉल्व ऐप. ओके सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फ्रेंड जो आपको पूरे सेशन में गाइड करेगा. ओके, हिज नेम इज़ ब्रूस. ओके, सो ब्रूस इज हेयर टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट इज बी बायोलॉजी गर्ल एंड बॉय. लेट्स लर्न हाउ एंड वाई. ओके, सो लेट्स गो. सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है द लिविंग वर्ल्ड. ओके, सो द लिविंग वर्ल्ड जो है आपके 11th में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है. ये चैप्टर एक बेसिक है, मतलब अगर आप इस चैप्टर को ही हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें पूरी बायोलॉजी का जो है आगे कुछ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा. तो इसीलिए हम आज जो है इस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड. ओके, अब स्टार्ट करने से पहले हम ये क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल इफ़ यू कैन आंसर व्हाट इंडीड इज़ लाइफ. ओके, यहाँ पे लेट्स सी ब्रूस क्या आंसर करता है. ओके, ब्रूस इज टेलिंग अस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ओके, नो वी आर नॉट गोइंग इनटू द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस लाइफ. हमारी साइंस क्लास है ये, तो हम लॉजिकल बातें करेंगे. ठीक है, तो हम साइंस के बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि व्हाट इज़ लाइफ. अगर आप बायोलॉजी को ब्रेक डाउन करो, ठीक है, हमेशा बायो के लिए एक बात याद रख लो कि ना बायो में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि बहुत बड़े बड़े टर्म्स हमें मिल रहे हैं. तो एक सिंपल सा ना फंडा अपनी लाइफ में अपना लो कि कभी भी कोई बड़ा टर्म दिखे ना उसको ब्रेक करो. जब ब्रेक करोगे ना तो 2 ईजी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे और बहुत ईजिली वो बड़े से वर्ड का मीनिंग भी आपको याद हो जाएगा. तो सिमिलरली यहाँ पे मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ. सो बायोलॉजी जो है दैट इज़ बायो मीन्स लिविंग. ठीक है, लाइफ की जब हम बात करते हैं तो मतलब हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं. लॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनीथिंग, तो स्टडी ऑफ लाइफ. अब लिविंग के ना 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिसाइड करे हैं, मतलब हमने नहीं, जो भी साइंटिस्ट ने आज तक रिसर्च करी है तो उससे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिविंग के होते हैं. व्हाट आर दोस? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज़ ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस. हम इनको एक एक करके समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज 5 टर्म्स. ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिफाइन करेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की. ओके, नाउ ग्रोथ जो है आपका, अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि ग्रोथ क्या होता है. ठीक है, ग्रोथ इज़, अगर मैं नॉर्मल टर्म में किसी ने बोला कि हाँ भाई, अगर मैंने पूछा तो बोलेंगे हाइट इंक्रीज़ होना. हाइट इंक्रीज़ होने को हम ग्रोथ कहते हैं. ठीक है, बेसिकली तो हम यही बताएंगे ना, या फिर हम बोलेंगे कि हाँ भाई किसी का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, यही होता है अगर बेसिक डेफिनेशन. अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रोथ का क्या है, कैन एनीबडी गिव द एग्जांपल बिफोर वील गोना सी व्हाट एग्जैक्टली इज गोना कम. क्या कोई मुझे आंसर कर सकता है? एनीबडी सो पता चले कि हाँ हमारे साथ कौन कौन कनेक्टेड है. इज एनीबडी देयर? ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स इफ़ यू आर देयर. ठीक है, सो दैट आई शुड नो दैट मेरे साथ कौन कौन कनेक्टेड है और विल बी एबल टू सी द आंसर्स. ओके, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. टिल देन मैं उसके साथ साथ आगे बढ़ूंगी. हाँ, सो मैं ग्रोथ की बात कर रही थी. ग्रोथ अगर हम एक लेमैन टर्म में बात करते हैं तो सिंपली हम बोलते हैं कि ग्रोथ का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म की नहीं, हम जस्ट एक ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, या आप बोल सकते हो कि भाई हाइट में इंक्रीज़ हो रहा है ना, यही बोलते हैं ना हम.
बिल्कुल सही है, यही है। लेकिन अगर मैं इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं आपको बोलूँगी कि आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँगी, तो देयर आर टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप बोलोगे कि ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए हमने 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमने सेलेक्ट करे हैं। व्हाट आर दोज पॉइंट्स? फर्स्ट होता है इंक्रीज इन सेल नंबर। अब इस पे आगे जाने से पहले आई होप आपको पता है सेल क्या होता है। अगर नहीं है तो हम थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, है ना? पढ़ते थे, याद है? हमेशा एक एग्जांपल दिया जाता था कि सेल इज़ दी, मतलब यूजुअली ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो मोस्टली टीचर्स यूज़ करते हैं जब हम सेल पढ़ाते हैं, कि द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। रिमेंबर, सेल से मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, कोई भी अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो सेल का बना हुआ होगा, है ना? तो वही बात है कि हाँ बिल्कुल सही है। इसका एग्जाम्पल आपको हम देते हैं कि जब आप एक घर बनाने लग रहे हो तो घर बनाने में क्या होता है ना, ब्रिक्स यूज़ करते हो, ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स को जोड़ते हैं, फिर एक आप बोल सकते हो कि आपने पिलर खड़ा करा है, पूरा एक फिर पूरा रूम बन जाता है, फिर फ्लोर है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल देते थे कि सेल होता है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है। रिमेंबर, कुछ कुछ याद आ रहा है 9th का कि बिल्कुल ही घर बैठ के सब भूल गए हैं, है ना? कोई बात नहीं, हम आपको सब कुछ वापस से याद दिला देंगे, आपकी स्टडीज़ बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने देंगे, ठीक है? सो वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सेल जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। एक सिंपल सी बात याद कर लो, जब भी हम किसी भी ऑर्गन या मतलब कोई भी हमारी बॉडी से एसोसिएटेड हम चीज़ की बात करेंगे, अब हम पूरी बायोलॉजी पढ़ने वाले आगे, तो एक ना बेसिक फंडा अपने लिए इस चीज़ को आप समझ लो कि जो आपका सेल है ना, उसी में बेसिकली सब कुछ जाके होता है, ठीक है? चाहे वो कोई रिएक्शन है, या कोई आपका एनर्जी प्रोडक्शन है, या फिर हम इंक्रीज इन साइज़ की बात कर रहे हैं, अभी ग्रोथ पे हम बात करेंगे आगे। तो ये सब कुछ जो होता है ना आपका, ये कहीं ना कहीं जाकर जो है आपका ये सेल से ही स्टार्ट होता है। तभी हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? तो आई होप आपको सेल का थोड़ा सा जस्ट मिल गया होगा। अब हम अपना प्रॉपरली चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आई होप मेरे साथ लोग कनेक्ट हो गए हैं। हाय राधिका। Okay, so if you have any doubt or anything like that, तो आप वो हम मेरे से अभी यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है? So और for all those who have connected, I'll just tell थोड़ा सा कि हमने पहले से क्या देखा है, ठीक है? So हमने लाइफ के बारे में बात करना स्टार्ट करा है। So लाइफ यहाँ पे जो हम बात करने वाले इस चैप्टर में लिविंग, उसकी बात करने वाले हैं। फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। येस, ट्रू, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, नो डाउट, इसलिए इस लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना चाहिए, बट अभी सिर्फ सेफली स्पेंड करना है, घर पे रहना है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे जो आज चैप्टर में बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी लिविंग इन साइंस, बायोलॉजी एस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ओके, सो हमने स्टार्ट करा है, जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टार्ट करे हैं, दैट इज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है? तो अभी एकदम नाम देख के ऐसे घबरा नहीं जाना कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक करके सबको डिटेल में बिल्कुल अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो वी हैव राधिका विद अस, एनीबडी एल्स इज हियर? सो विल बी बिगनिंग विद आवर सेशन प्रॉपर्ली नाउ. Can I see some more comments? Anybody else is there with us? Okay, I hope we'll be getting some more people along with us now. Fine, so we were talking about growth. तो मैंने अभी बताया कि ग्रोथ के हमने 2 मेन जो हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करे हैं। दैट इज फर्स्ट इज इंक्रीज इन सेल नंबर। देखो इमेज में आपको दिख रहा है कैसे सेल का जो नंबर है ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है वो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? मतलब सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट सेल का नंबर इंक्रीज कैसे होता है? कैन एनीबडी आंसर मी दैट? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। कम ऑन, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए अभी मैं बताऊंगी तो बोलोगे मैम ये तो बहुत इजी था, आपने बता दिया, मतलब हम बहुत इजीली बता सकते थे। कम ऑन, राधिका कैन यू आंसर दिस? यस राधिका, कैन यू आंसर दिस कि क्या क्या दिख रहा है इमेज में, कैसे सेल नंबर इंक्रीज होता है? यस राधिका, आई थॉट राधिका यू वर कनेक्टेड विद अस। कैन यू आंसर राधिका, कैसे इंक्रीज होता है सेल का नंबर? ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टेल। इट इज सेल डिविजन।
सेल डिविजन होता है जिसकी वजह से सेल का नंबर जो है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो एक हमारा फर्स्ट ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अभी मैंने बताया कि बेसिक सब कुछ कहाँ से कनेक्टेड है, आपके सेल से कनेक्टेड है। सेल में चेंज आएगा वो आपको टिश्यू में दिखेगा, टिश्यू से ऑर्गन में दिखेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में, एंड अल्टीमेटली कहाँ दिखेगा, आपके ऑर्गेनिज्म में। इसीलिए सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है जो हमें दिख रहा है। सेकेंड जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ की, दैट इज इंक्रीज इन बॉडी मास। अब जो मैं इमेज दिखाऊंगी ना उससे बहुत इजीली तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे इंक्रीज इन बॉडी मास की हम बात कर रहे हैं। अच्छा ये तो बता दो कौन है, ये तो बहुत ईजी है भाई बताना। कम ऑन राधिका, एनीबडी एल्स इज विद अस? कौन है ये ग्रीन कलर का? एनी एवेंजर फैन हेयर? आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस एवेंजर, बट यू नो कैसे एकदम सडनली कितना सीधा सा भोला सा लगता है और सडनली जो एकदम एकदम राक्षस सा बन जाता है वो, है ना। तो क्या हो रहा है, ऑल्दो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में इतनी जल्दी बॉडी मास इंक्रीज नहीं होता है, दिस इज फिक्शियस, सो इसको लेके नहीं चलना है। बट हाँ यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है, इंक्रीज इन बॉडी मास, ठीक है, ओके। अब ग्रोथ यूनिसेलुलर में भी होती है और मल्टी सेलुलर में भी होती है। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, मतलब वैसे तो आई होप आपको पता है, बट ठीक है हम इसको देख लेते हैं। मल्टी सेलुलर माने क्या है, मैंने बोला जब भी बायोलॉजी में कोई टर्म आएगा बड़ा उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो मल्टी सेलुलर को अगर मैं ब्रेक करूँगी तो क्या होगा, मल्टी मतलब बहुत सारा, सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल। तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके वो ग्रो करते हैं बाय सेल डिविजन। सेल डिविजन से अभी जो हमने बात करें, वेरी गुड राधिका, हल्क। सो दिस यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, ग्रेट ग्रेट, ओके। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके दे ग्रो बाय सेल डिविजन। अब मैंने बताया ना, सेल डिवाइड करेगा, सेल इंक्रीज होगा, टिश्यू बढ़ेगा, ऑर्गन सिस्टम, एंड अल्टीमेटली आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से हमने बोला कि सेल डिविजन से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रोथ थोड़ा सा अलग अलग होता है। प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो उनमें जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस होती है, दैट इज थ्रू आउट द लाइफ होती है। आपने देखा है वो बड़े बड़े बैनियन ट्रीज, कभी कभी उनको देख के ना रात को डर भी लगता है, कभी रात को देख लो। और बहुत सारी जो भूतों वाली कहानी बनती है, वैसे भूतों वाली कहानी तो पीपल के पेड़ पे बनती है, और पीपल का पेड़ भी एक्चुअली काफ़ी बहुत बड़ा सा लगता है। बैनियन ट्री अगर आप लोगों ने देखा हो, काफ़ी सालों सालों पुराने ये ट्रीज़ होते हैं। क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है ना वो ऑल थ्रू आउट दी लाइफ होती रहती है, कंटिन्यूसली होती रहती है, ठीक है। अब हम वहीं एनिमल्स पे बात करते हैं। एनिमल्स में देखो, अगर अब यहाँ पे जो बना है ये, ही इज़ कंप्लेनिंग अबाउट दी चीज़, साइड मुझे अच्छा क्वालिटी का चीज़ नहीं दिया है आपने। कैन यू सी दिस रैट इज़ लाइक कंप्लेनिंग लाइक एनीथिंग। बट हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। ह्यूमंस भी एनिमल्स में आते हैं। हम कह देते हैं हम सोशल एनिमल है, थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए, बट अगर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी देखी जाए तो हम मैमल्स में आते हैं और मैमल्स में एनिमल्स आते हैं, ठीक है। सो हम लोगों में कैसा है, ग्रोथ इज़ अप टू सर्टेन एज। बोलते हैं ना जैसे कि बहुत कॉमनली ऐसा है कि 18 to 19 तक आपकी हाइट बढ़ती है, बॉयज़ में थोड़ा ज़्यादा बढ़ती है, ऐसा कुछ सुना होगा आई एम श्योर, ठीक है, कि एक एज तक ही आपकी हाइट बढ़ती है, एक एज तक ही ग्रोथ होती है। बट हाँ एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपकी मतलब विद इन द बॉडी चलती है। जैसे अगर मैं टिश्यू में बात करूँ तो सेल डिवीजन होता है। मान लो कोई इंजरी हो गई या कोई, जैसे आप देखते हो, मान लो कि आपको कोई चोट लग गई, तो क्या होता है वो इनिशियली आपका वहाँ पे चोट होने की वजह से कुछ मार्क आ जाता है, कुछ आ जाता है, बट आफ्टर सम टाइम वो आपका ठीक हो जाता है ना। क्योंकि वहाँ का जो स्किन है वो रिप्लेस हो गया। कैसे रिप्लेस हुआ, वहाँ के जो टिश्यूज़ थे उसके सेल्स में डिविजन हुई और वो लॉस्ट जो आपका था उसको हमने, जो खराब पार्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी तक हम लिविंग की बात कर रहे हैं क्योंकि लिविंग में ग्रोथ है, हम देख रहे हैं, ठीक है। ये आप रिलेट कर सकते हो बहुत इजीली कि लिविंग में ग्रोथ हो रही है। प्लांट भी आपको ग्रोथ पता है ना, प्लांट लिविंग होता है, होप ये तो पता होगा, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब ये नहीं पता होगा तो बिल्कुल डांट पड़ जाएगी अब, ठीक है। सो प्लांट और एनिमल लिविंग है, बिल्कुल लिविंग है, इनमें ग्रोथ होती है, हमने देखा है, हम भी ग्रो करते हैं, हम प्लांट्स को वाटर करेंगे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। तो यहाँ तक तो कहानी क्लियर है, ठीक है। आई होप क्लियर है। एनी डाउट टिल हियर,
If there's any doubt, you can very easily comment. I'll be very happy to answer you, but please comment. मुझे दिखना चाहिए इंटरेस्ट. अगर आपकी साइड से इंटरेस्ट नहीं दिखेगा तो पता कैसे चलेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना. तो रिप्लाई करते रहना है साथ साथ. ओके, अभी मेरे साथ सिर्फ राधिका है. वेरी गुड राधिका, सो ग्लैड टू हैव यू. सो आई वॉन्ट यू टू कीप ऑन रिप्लाइंग इफ देयर इज अ क्वेश्चन, और अगर आपकी तरफ से भी कोई क्वेश्चन है तो आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प. ओके, लेट्स गो. अब हम बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगेन इसको ब्रेक करते हैं. यूनि का मतलब सिंगल होता है, सेलुलर सेल. तो एक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं. ये भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका सेल डिवीजन थोड़ा डिफरेंट है. क्यों भाई, एक ही सेल है ना. तो क्या लिखा है यहाँ पे, बाइनरी फिजन. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू कर देते हैं बाइनरी फिजन. बाइनरी का क्या मतलब होता है, दो. फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना. तो जब भी सेल, अब क्योंकि ये सिंगल सेल है ना, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है, जब वो सिंगल सेल दो में ब्रेक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन. अब देखो इस इमेज को देखना ध्यान से, या सेल एंड ये दो में ब्रेक हो गए. कैन यू सी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग इज दी बाइनरी फिजन. आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है. प्लांट में बेटा क्लॉटिंग क्या होता है, क्लॉटिंग का मतलब होता है कि आपका जो ब्लड है उसको आपने जैसे चोट लगती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कॉटन लगाते हैं उसके ऊपर ब्लड को रोकने के लिए. प्लांट में तो कोई ब्लड ही नहीं है. प्लांट में ब्लड होता है क्या. क्लॉटिंग वर्ड जो है आपका आ रहा है ब्लड क्लॉटिंग से, कि जो आपका ब्लड, अगर मान लो कि कोई इंजरी हो गई है, कोई वेसल, आपका ब्लड वेसल में रप्चर हो गया है, टूट गया, वहाँ पे कुछ पंचर हो गया है, तो वहाँ से ब्लड ऊज आउट होना शुरू होता है. बट क्या प्लांट्स में ब्लड होता है. हाँ राधिका, जब प्लांट्स में ब्लड ही नहीं होता तो ब्लड क्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. प्लांट का जो फिजियोलॉजी ऑल टुगेदर अलग है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है. उसमें कोई क्लॉटिंग नहीं होता क्योंकि उसमें ब्लड ही नहीं है. उसका सिस्टम जो है उसका अलग चलता है. पानी ज़रूर है उसके पास, न्यूट्रिएंट ज़रूर होते हैं उसके पास, बट उसके पास ब्लड नहीं है. ब्लड जो है, अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊँ, हमारी बॉडी में ब्लड होता है, उसका फंक्शन होता है कंडक्ट करना. कंडक्ट क्या, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आपके हर सेल तक पहुँचाना, हर ऑर्गन के सेल तक, और जो हर ऑर्गन में या हर टिश्यू में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना. ये एक कंडक्शन सिस्टम का पार्ट होता है. प्लांट्स में जो कंडक्शन सिस्टम है या जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो आपके, उसके टिश्यू अलग हैं. जाइलम एक टिश्यू होता है जो 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, जो वाटर का कंडक्शन करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है. तो फूड, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स. तो यहाँ पे क्लॉटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है. राधिका, इज योर क्वेश्चन आंसर्ड, और कोई और भी डाउट है बच्चे. इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज टेल मी. ओके, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. फाइन. सो ये हमने देखा बाइनरी फिजन. अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमने ग्रोथ की क्वालिटी, ग्रोथ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर मैंने बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि देयर इज इंक्रीज इन सेल नंबर एंड देयर इज इंक्रीज इन दी सेल मास, और सॉरी बॉडी मास, तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, साइज चेंज हो रहा है बेसिकली. तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का भी साइज चेंज होता है. तो मैं तो कह सकती हूँ कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो होते हैं. अब आप सोचोगे कैसे, अभी बताती हूँ. बहुत इजी एग्जांपल. क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे बैठे हैं, मम्मी से रोज़ डांट पड़ती होगी, किस लिए, कि रूम गंदा है, बुक्स एक के ऊपर एक, या बुक्स तो छोड़ दो, बुक्स तो आजकल कोई हाथ ही नहीं लगा रहा होगा. क्या कर रहे होंगे, एक क्लॉथ रखा चेयर पे, उसके ऊपर दूसरा, और आपका पाइल ऑफ क्लॉथ जो है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा. सो दैट इज बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन दी सरफेस. होता है ना, जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो, फिर एक, दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल. फिर जब तक मम्मी की डांट नहीं पड़ती है वो क्लोथ्स जो हैं वो रैप अप नहीं होते हैं और आपकी अलमीरा में नहीं जाते हैं, तब तक दैट इज ग्रेट राधिका. सो दैट चेयर इज एवरीथिंग. वो आपका सब कुछ है, डस्टबिन हो जाता है, सारे क्लोथ्स वहीं जाते हैं, है ना. सो अगर मैं ग्रोथ को बोल रही हूँ, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल होने की वजह से भी साइज तो इंक्रीज हो गई. तो ये कहाँ देखा जाता है, दिस इज सीन इन माउंटेन्स. सैंड मोल्ड्स आपने देखा है ना, वो अगर सैंड मोल्ड्स क्या है, रेत के जो पहाड़ होते हैं, वो रेत उन पर इकट्ठी होती जाएगी, पाइलअप होती जाएगी, तो क्या होगा, अगर मैं उनका साइज़ मेजर करूँगी तो साइज़ तो इंक्रीज़ होगा. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. तो मैं तो बोल सकती हूँ कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि उनका भी साइज़ इंक्रीज़ होता है ना. तो फिर क्या डिफरेंस है, तो क्या ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है. अभी तो हमने स्टार्टिंग में बोला है, तो चलो देखते हैं कि फंडा क्या है. नॉन लिविंग का जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है.
बाहर से उसमें ग्रोथ हो रहा है। जैसे पाइल ऑफ सैंड अगर मैंने बोला तो उसमें क्या हो रहा है, आपका सैंड ऊपर से जो है कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर से एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, अंदर उसका कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर मैं इसको एक सिंपल बेसिक एग्जांपल बताऊं कि आपने एक वुड का जो टहनी होती है ना, लकड़ी की टहनी होती है, उसको आपने मेजर करा, ठीक है, अब उसको आपने पानी में डिप कर दिया, पानी में डिप करने से वो थोड़ी सी फूल गई। तो अगर आप देखो जो साइज इंक्रीज हुआ है वो वुड का थोड़ी ना इंक्रीज हुआ है, वो क्या हुआ है, उसमें पानी का कंटेंट एंटर हो गया है। तो इंटरनल ग्रोथ तो नहीं हुई, बाहर से कोई चीज़ आई जिसकी वजह से उसमें एक्यूमुलेशन हुआ, पानी का एक्यूमुलेशन हुआ और उसका साइज बढ़ गया। लेकिन वुड के साइज में तो चेंज नहीं आया, इंटरनली तो वुड का साइज चेंज नहीं हुआ ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल ग्रोथ है। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, बाहर से ग्रोथ होती है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल ग्रोथ होती है। अब इंटरनल का मतलब कि अगर मेरा हाइट बढ़ रहा है, ऑल्दो अब तो नहीं बढ़ सकता है, दिस इज सैड आई नो, बट जो भी है इंटरनल ग्रोथ हो रही है, मतलब कि मेरे सेल्स का साइज, मैंने बोला ना सेल डिविजन से हो रहा है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड देन दी होल ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग में ग्रोथ होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है। बात क्लियर है? अगर डाउट है तो प्लीज़ बच्चे पूछिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक तो है क्योंकि लिविंग ग्रो करता है, कोई शक नहीं है इस बात में, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि हमें इसमें एक लूप होल मिल गया। हमें इसमें एक्सेप्शन तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ लूप होल ये मिल गया कि अगर आप ग्रोथ की डेफिनेशन ये बता रहे हो कि इंक्रीज इन साइज है, तो नॉन लिविंग में चाहे किसी भी तरह से हो रहा है भाई, बाहर से हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है ना साइज, तो हम इसको क्या कहेंगे कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बात समझ में आई कि कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर में फ़र्क क्या है? डिफाइनिंग फीचर में बोलूँगी कि फीचर नहीं है। बात समझ में आई कि कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर में फ़र्क क्या है? डिफाइनिंग फीचर में बोलूँगी कि ये उसको डिफाइन करता है, लिविंग फीचर नहीं है। बात समझ में आई कि कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर में फ़र्क क्या है? डिफाइनिंग फीचर में बोलूँगी कि ये उसको डिफाइन करता है, लिविंग। ये डेफिनेशन देखिए, अगर मैं देखो अगेन इसको ब्रेक डाउन करते हैं टर्म को, जैसे मैंने बताया बायोलॉजी में क्या करना है, टर्म को ब्रेक डाउन करना है। तो मैं रिप्रोडक्शन को ब्रेक करूंगी, दोबारा प्रोडक्शन बनाना। तो क्या हो रहा है, अगर मैं लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन नाउ। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to young ones or offspring similar to itself. Like, इसको मैं अगर सिंपली आपको समझाऊं कि एक ओके वीडियो रिपीट हो रहा है, ओके reproduction is defined as the biological process in which an organism gives rise to a young one और ऑफस्प्रिंग विच इज सिमिलर टू इट्सेल्फ। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसा और जो है या अपने बच्चे क्रिएट करता है। अगर हम इसमें ये देखें, कैन यू सी दिस इज सच अ ब्यूटिफुल फैमिली एंड डेफिनेटली शी लव्स हर चिल्ड्रन, है ना, अपने बच्चों से तो हर कोई प्यार करता है। हाय अमन, ग्रेट टू हैव यू। ओके, सो दिस इज व्हाट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमने बात करी है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस and offspring which are similar to itself. Okay, thanks Aman, thanks a lot. Okay, so he's telling that this love their children. Of course every parent loves their children, we all know that, चाहे कितना भी डांट पड़ जाए but they love us, है ना। So this is what reproduction is. अब रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आपको बताऊं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है, और इनका एक स्पेशलाइज फीचर होता है कि ये कुछ स्पेशल सेल्स से गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये गेमीट्स फ्यूज़ करते हैं और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्पर्म होता है मेल गेमीट। वो कौन सी मूवी है, 3 इडियट्स देखी है सबने? 3 इडियट्स देखी है सबने? तो वो स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हम शुरू से जो हैं रेस करते हुए आ रहे हैं कि कौन सा स्पर्म जो है जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो वो बोलते हैं ना कि दिस इज़ अ वेरी कॉमन मोटिवेशनल कोट ऑल्सो, कि हम वो वाली रेस जीत के आए थे। देखो कोई भी स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकता था, है ना, लेकिन हमारे वाला स्पर्म ही फर्टिलाइज किया, तो हमने वहाँ पे वो रेस जीत लिया। तो ये लाइफ वाली रेस तो तुम जीत ही जाओगे, जहाँ पे इतनी कम प्रोबेबिलिटी थी तुम वहाँ जीत गए, तो लाइफ में तो जीतना कोई बहुत मुश्किल है ही नहीं। वेरी गुड अमन, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल
सेक्सुअल, अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गैमीट फ्यूज करते हैं टू फॉर्म दी जाइगोट, जाइगोट बनाने के लिए। अब ये जो प्रोजेनी होते हैं, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, वैसे तो हम जब इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं तो हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। प्रोजेनी जो होता है दैट पोजेस सिमिलर फीचर्स टू देयर पेरेंट्स। सिमिलर का मतलब क्या है? आइडेंटिकल नहीं, मैंने बोला सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या है कि हमारी जो शक्ल होती है वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करती होती है। कोई पापा के जैसे ज़्यादा दिखता होता है, थैंक्स मुकेश, कोई मम्मी के जैसे ज़्यादा दिखता होता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि एग्जैक्टली सेम दिखता है। प्लीज़ हिंदी मूवीज़ पे डिपेंड नहीं करना है, वो मूवीज़ में दिखाते हैं कि जो बेटा है वो एकदम पापा की कॉपी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देयर इज सम काइंड ऑफ चेंजेस, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, चेंज तो आना ही आना होता है, ठीक है। तो सिमिलर होते हैं हम, नो डाउट, अपने पेरेंट्स की तरह दिखते ज़रूर होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आप हेन देखो, ये क्या है, देखो, दिस इज लुकिंग सिमिलर टू दैट बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। स्पर्म इज द मेल गैमीट। स्पर्म जो होता है वो मेल गैमीट होता है। जब रिप्रोडक्शन होनी होती है ना, तो मेल्स जो हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स अ मेल गैमीट, और फीमेल जो है एग प्रोड्यूस करता है। जब वो फ्यूज करता है, देखो इस इमेज में, देखो, देख रहे हो, ये जो है ये स्पर्म होता है। अगर ज़्यादा देखना है ना तो 3 इडियट्स जाके देखना, उसमें बड़ा अच्छा से दिखाया हुआ है, बहुत फनी तरीके से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये ओवम से फ्यूज़ करता है और ये जाइगोट बनाता है। इसको जब हम रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस अभी के लिए इतना समझ लो कि जाइगोट जो स्पर्म जो है वो मेल गेमीट है और ओवम जो है वो फीमेल गेमीट है, एंड दे फॉर्म जाइगोट, ठीक है, जो फ्यूचर बेबी फॉर्म करता है। बेसिकली हम सब लोग जो हैं जाइगोट में से बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर हम सब बनकर आए हैं, अलग अलग ऑफ कोर्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आप यहाँ पे समझ लो कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो देयर आर सिंगल पेरेंट। गुड आफ्टरनून तेजू, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड, ओके। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हम पहले बात करेंगे बैक्टीरिया और अमीबा की। अभी मैंने बताया था कि बैक्टीरिया और अमीबा जो है दे रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन। अभी बाइनरी फिजन का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था, है ना। सो बाइनरी फिजन जो है दे रिजल्ट्स इन डॉटर सेल्स 1 से 2। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन एनीबडी आंसर? हम हमेशा ये बोलते हैं कि डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, सन्स क्यों नहीं बोलते हैं? कोई दुश्मनी है भाई? मतलब यहाँ पे जेंडर बाइसिंग क्यों है? यहाँ पे डॉटर सेल्स क्यों बोल रहे हैं, सन्स क्यों नहीं बोल रहे? क्या कोई आंसर कर सकता है? कैन एनीबडी? राधिका, अमन, तेजू, मुकेश, एनीबडी कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन कि डॉटर सेल्स ही क्यों कहा जाता है बाइनरी फिजन में? चलो तब तक मैं डायग्राम दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो ध्यान से, देखो कितना अमेजिंग पिक्चर है ये। देखो कैसे ये 2 में ब्रेक होगा, सी हाउ अमेजिंग। ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। एग्जैक्टली 2 तरीके के सेल्स में ब्रेक हो जाता है ये। सी, कैन यू सी, दीज आर 2 डॉटर सेल्स दैट वी हैव गॉट। कैन एनीबडी आंसर कि इनको डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ, आप लोग आंसर करेगा इसका, ठीक है। तब तक मैं बताती हूँ हाइड्रा और यीस्ट के बारे में। हाइड्रा और यीस्ट भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन इनका मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा अलग होता है। हाइड्रा में जो होता है, मतलब दोनों में बडिंग होता है, मतलब अलग फ्रॉम अमीबा और बैक्टीरिया अलग होता है। अच्छा, यू कैन नॉट आंसर, ओके, आई विल गिव यू द आंसर, ठीक है। सो आंसर, नहीं, देयर इज अ रीज़न, लेट मी टेल यू। एक्चुअली क्या है, जो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है वो फीमेल्स में होती है ना। अ फीमेल कैन बॉर्न अ चाइल्ड, है ना, मेल्स कैन नॉट। सो दैट इज वाई इट इज़ अ रेफरेंस। ऑल्दो अमीबा में कोई जेंडर नहीं है, इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो उसमें आप जेंडर क्या बोल सकते हो, एक ही सेल है, वो मेल है फीमेल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक रेफरेंस उसको समझाने के लिए, सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि फीमेल्स में कैपेबिलिटी है दैट दे कैन गिव राइस। मेल्स बर्थ नहीं कर सकते, ऑफकोर्स दे हैव रोल इन रिप्रोडक्शन, बट दे कैन नॉट गिव बर्थ। फीमेल्स कैन गिव बर्थ, राइट। तो इसीलिए उस रेफरेंस को लेते हुए हम इसको डॉटर सेल्स कहते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। बट देयर इज़ अ रीज़न। ऐसा कुछ नहीं होता कभी किसी चीज़ का रीज़न ना हो, क्यों का कोई ना कोई जवाब मिल ही जाता है, ठीक है। तो रीज़न होता है, ओके। आई होप यू गॉट द रीज़न, ओके। सो मैं बता रही थी हाइड्रा और यीस्ट में मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग होता है। हाइड्रा में देखो क्या होता है, बडिंग में बॉडी पे आउटग्रोथ आती है। कैन यू सी दी डायग्राम? ये बडिंग पे एक आउटग्रोथ आती है और वो पेरेंट से पहले न्यूट्रिशन लेती रहती है जब तक वो डिपेंडेंट नहीं हो जाता। जैसे हम
हमारे में भी क्या है, हम जब तक सेल्फ रिलायंट नहीं होते हैं, आजकल सेल्फ रिलायंट होने का बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है बी सेल्फ रिलायंट, तो क्या होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ही आप सेल्फ रिलायंट हो सकते हो, है ना, अनटिल अनलेस यू आर मच्योर इनफ, स्पेशली 18 तक तो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, आप उन घर रहते हो, नो प्रॉब्लम राधिका, यू डोंट नीड टू बी सॉरी एट ऑल, इट्स माई जॉब टू टेल यू द आंसर इवन इफ यू डोंट नो इट, ओके, सो नो नीड टू बी सॉरी एट ऑल, ओके, सो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ द आउटग्रोथ आती है हाइड्रा की बॉडी के ऊपर, वो एक तरह से ये इसका बेबी है, ठीक है, ये जब तक मैच्योर नहीं हो जाता है इस तरह से कि अपना ध्यान खुद रख सके, ये अपने पेरेंट, अपने फादर या मदर जो भी आप कहोगे, क्योंकि सिंगल सेल है, उस पर डिपेंडेंट रहता है, और उसके बाद जब ये सेट मैच्योर हो जाता है ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है। यीस्ट में भी बडिंग होती है, बट यीस्ट में बडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो इसमें क्या होता है, ये इसकी बेबीज़ हैं, एक से साल स्टार्ट हुआ, ये दूसरा बेबी, ये तीसरा बेबी, ये उस पर कनेक्टेड, ये सेपरेट नहीं होते, बस फ़र्क ये होता है तो इसमें भी आउट ग्रोथ। बडिंग का मतलब क्या है कि बड आता है एक बॉडी पे। थैंक यू अमन, दैट्स सो नाइस टू हियर फ्रॉम यू। ओके, सो बडिंग पे क्या होता है, लेकिन वो आउट ग्रोथ जो होती है बॉडी पे वो अटैच्ड रहता है, जो बड फॉर्म हुआ है, जो बेबी है यीस्ट का, वो उससे अटैच रहता है और लंबी 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 चेन्स फॉर्म होती रहती हैं, ठीक है। ओके, so now Bruce is here with the question for you. Let's see what is the question. Sexual reproduction is prominent in advanced organisms while primitive organisms stick more with asexual reproduction. अब मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में बताती हूँ कि एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। जैसे आप देखो कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या जिनकी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हैं, ज़्यादातर क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं में आपको देखा जाता है। बट जो मोर प्रिमिटिव मतलब पुराने, जैसे जो सिंपल बॉडीड वाले ऑर्गेनिज्म है, अमीबा हो गया, हाइड्रा, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सिंपल बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म है, इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। ऐसा क्यों है, ठीक है, लेट्स सी आंसर क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। अभी बताया था मैंने आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गेमीट होता है, स्पर्म, फीमेल गेमीट होता है, ओवम, उनका फ्यूजन होता है। दिस फर्टिलाइजेशन इज द रीजन फॉर इंडक्शन ऑफ वेरिएशन विच इन टर्न गिव राइज टू इवॉल्व्ड स्पीशीज। अब इसका मतलब क्या है, वेरिएशन का मतलब क्या है, देखो एक है अमीबा, अमीबा जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बना देगा, सिंपल, कोई वेरिएशन ही नहीं है उसके अंदर, है ना। वेरिएशन कैसे आएगी, एक ही तरह का सेल है, एक ही तरीके का उसके अंदर मटीरियल यूज़ हो रहा है। जैसे आप आईफोन आप बना रहे हो, अब आईफोन फैक्ट्री जो है सब कुछ मटीरियल तो वो सेम यूज़ कर रही है, तो कोई अलग सा आईफोन थोड़ी ना बन जाएगा। सेम जब मटीरियल है, सेम चिप यूज़ हो रही है, सेम हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, तो सब कुछ सेम बनेगा। लेकिन वहाँ अगर आपको एक हाइब्रिड बनाना है, वो सुनो ना, हाइब्रिड वर्ड होता है, कार्स का हाइब्रिड बनता है, शायद फोन्स का भी हाइब्रिड बनने लगेगा, कि भाई हार्डवेयर तो आपने यूज़ कर लिया OnePlus का और आपने चिप यूज़ कर ली आईफोन की, तो क्या हो गया, हाइब्रिड बन गया, वेरिएशन आ गया। इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन पापा से ली, कुछ इन्फॉर्मेशन मम्मी से ली, तो बच्चा कैसा ना दिखता होता है, वो मिक्सचर होता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है ज़्यादातर, सेक्सुअल में नहीं होता, क्योंकि उनमें वेरिएशन ही नहीं आ सकती, क्योंकि उनमें सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, सो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फंजाई होता है जो मल्टीप्लाई करता है, स्प्रेड करता है बाय मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, कैन यू सी, स्पोर्स पर छोटे 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 से दाने दाने, आप दाने तो नहीं बोल सकते बट ऐसे पोर्स होते हैं छोटे छोटे छोटे, जिसकी हेल्प से, मतलब ये पोर अगर मान लो मिट्टी में गिर गया तो पूरा एक फंगस जो है ग्रोथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। प्लेनेरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लेनेरिया और स्टारफिश में जो है फ्रेगमेंटेशन होती है या रीजनरेशन आप बोल सकते हो। देखो क्या होता है, ये एक जितने भी टुकड़ों में डिवाइड होगा, ये मूवीज में दिखाते हैं बट ये रियल लाइफ में लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, हर एक टुकड़ा जो है पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना, हम लोगों में ऐसा नहीं हो सकता। इट्स स्टिल 12:25 राधिका, आई एम अबाउट टू ओवर दिस, ओके, यस। सो देखो ये पूरा प्लेनेरिया, इसको मैं अगर कट कर दूँ 3 हिस्सों में, तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी पूरा प्लेनेरिया में ग्रो हो जाएगा, ये मिडिल वाला भी पूरा प्लेनेरिया में ग्रो हो जाएगा, और ये लास्ट वाला भी। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, ठीक है। ये प्लेनेरिया में देखा जाता है, स्टारफिश में। अगेन ये भी बहुत सिंपल और ऑर्गेनिजम्स में देखा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स में नहीं। ह्यूमंस नहीं शो कर सकते। आप सोचोगे भाई मेरे उंगली से मैं पूरा ग्रो हो जाऊँ, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और प्लीज़ कभी ट्राई मत करना। ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन विद
कंक्लूजन की रिप्रोडक्शन क्या है, तो हमने क्या सीखा कि रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं वो? अब हम वो देखते हैं। ब्रूस बताएगा हमें क्या एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। When we die then we become नॉन लिविंग, ऑफ कोर्स, बट नॉन लिविंग अब क्या है, अगर कोई डाई हो गया तो उसकी बॉडी कोई संभाल के थोड़ी ना रखेगा। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर लिविंग कंपोनेंट तो था ना राधिका, हमारे अंदर जो वो, तो उसमें तो कुछ कंपोनेंट्स अभी भी हैं। अगर इंसान डेड भी हो जाता है, बोलते हैं ना बहुत स्मेल आनी शुरू हो गई है, तो आप नॉन लिविंग तो उसको बोल सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो डेथ के बाद भी फॉर सम टाइम, नॉट दैट कि हमेशा, सम टाइम के लिए वो लिविंग रह सकते हैं। ठीक है, तो आप कंप्लीटली उसको नहीं बोल सकते हो। आप लिविंग एंड नॉन लिविंग उसके बर्थ से बात करते हो। आप जिंदा तो लिविंग ही हुए थे ना, तो व्हेन यू आर डेड, जब व्हेन यू डाई तो आप बोलोगे ये डेड हो गया, ये डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, इसको नॉन लिविंग नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आप कभी ना कभी लिविंग थे। ओके, सो सम ऑफ द ह्यूमंस कांट रिप्रोड्यूस, जैसे कुछ कपल्स होते हैं वो मतलब हु कैन नॉट हैव देयर ओन बेबीज, ठीक है, इनफर्टाइल होते हैं, आपको पता है ना, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है हम उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं। और कुछ और एग्जांपल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल्स होते हैं। म्यूल आपका बनता है हॉर्स और डोंकी से, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता होता। बीज जो होती हैं, बीज जो हैं वो स्टेराइल वर्कर्स, उसमें कुछ ऐसी बीज होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। स्टेराइल वर्ड का मतलब होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिनमें फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, सो कैन यू सी द एग्जाम्पल कौन कौन से? जैसे कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ कपल्स हैं हु कैन नॉट हैव देयर ओन बेबीज, सो वो एक आपका एग्जाम्पल है। ये आपके स्टेराइल वर्कर बीज होते हैं। एंड दिस इज़ योर म्यूल। म्यूल के पेरेंट हॉर्स एंड डोंकी होता है। म्यूल भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसीलिए हम इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे कि